Hi everyone, this is Ruby Bhatia, television presenter and happiness life coach, and welcome to Reflections with Ruby Bhatia, brought to you in association with IIW Inspiring Indian Women, which is a not-for-profit NGO based in India and in the UK. And I'm very, very happy to have with us today Preeti G. Sharma. She's not only an astrologer, she is a life coach, and she's somebody who guides millions of people on their lives. And we've had her before on our show today. I'm glad to welcome her again back on the show. Welcome, Preeti जी, कैसे हैं आप? नमस्कार जी, मैं बहुत अच्छी हूँ, प्रभु की कृपा है और थैंक यू वेरी मच रूबी जी। नहीं प्रीति जी, आपके साथ पहले भी जो बात हुई थी, लेकिन जो आप काम कर रहे हैं, इट इज जिसको कहते हैं इन्फिनिट। तो जस्ट 15-20 मिनट में हम तो इसका जिसको कहते हैं सूरज को चिराग दिखाने वाली बात हो जाती है। We need hours and days and years to understand the depth of knowledge that you have. तो प्रीति जी, पहले आप उन दर्शकों को अपना इंट्रोडक्शन दीजिए जिन्होंने हमारा पिछला एपिसोड नहीं देखा है। तो आप उनको बताइए कि exactly what you do and how you go about it. My name is Preeti G. Sharma. I am working from the last 25 years into astrology with divine power and Vastu also. लेकिन ये जो जर्नी है, it's almost 25 years and more than 30 countries. उसका पर्पस ये है कि हम कैसे अपनी सोसाइटी को, अपने देश को, विदेश में जो लोग बैठे हैं उन सबको हम कैसे एक सही दिशा दे सकते हैं, सही डायरेक्शन दे सकते हैं कि उनके यहाँ पर जो भी चैलेंजेस आते हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स आते हैं, डिप्रेशन प्रॉब्लम्स आते हैं, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स आते हैं, फाइनेंस प्रॉब्लम्स आते हैं, तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स मैं देखती हूँ। मैं अक्सर बोलती हूँ कि अगर हम 50 किलोमीटर अपने घर से बाहर निकलते हैं तो पानी बदलता है, खाना बदलता है, सोच बदलती है और लोगों की प्रॉब्लम्स भी बदल जाती हैं। तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं जाके, और कुछ लोग मुझे कनेक्ट करते हैं फोन पे, मैं उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, जो मेरे को ईश्वर ने दिया है, मैं उससे हेल्प करने की कोशिश करती हूँ। कोरोना में हजारों लोगों की लाइफ सेव करी विद द हेल्प ऑफ डिवाइन पावर। तो ये अपने को ऐसे लगता है कि परमात्मा ने एक ब्लेसिंग दी है कि हम कैसे किसी की हेल्प कर सकते हैं, कैसे उसको राइट डायरेक्शन दे सकते हैं। कुछ एक देश, कुछ ऐसी जगह में गई जहां मैंने देखा कि बहुत से लोग या डिप्रेशन में है या नशे में है, एंड रिलेशनशिप इतनी खराब हो रही है, सुसाइडल टेंडेंसीज बहुत बढ़ रही हैं, एंजाइटी लेवल बहुत बढ़ रहा है। तो उसका रीजन क्या है? बिजनेस फेलियर क्यों हो रहे हैं? परिवार क्यों टूट रहे हैं? तो जब तक कोई आपके पास गुरु नहीं होता, चाहे वो गुरु किसी रूप में भी है, बिजनेस कोच भी गुरु है, और आध्यात्मिक स्पिरिचुअलिटी में भी हमें गुरु की जरूरत है, स्कूल में भी गुरु की जरूरत है। घर में सबसे पहला गुरु मदर होती है। मदर से बड़ा गुरु कोई नहीं होता। जो हमारे पेरेंट्स हैं, वो हमें, जब बच्चा जन्म लेता है, माँ सबसे पहले कोशिश करती है कि मैं इसे क्या बेस्ट दे सकती हूँ, चाहे वो मंत्र है, अच्छा खाना है। जब हम खाना भी अपने बच्चे को देते हैं तो हम सिखाते हैं कि आप इसको खाना देते समय ये मंत्र बोलिए। जब प्रेगनेंसी होती है उसमें भी हम 9 महीने, 9 मंथ, 9 प्लैनेट कैसे काम करते हैं, पूरा 1 महीना एक प्लैनेट को मिलता है। हम सिखाते हैं कि अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो ये कार्य करिए, ये मंत्र जाप करिए, सो दैट जो बच्चा इस धरती पे आएगा वो आपके घर का, परिवार का नहीं, देश का, सब जगह नाम रोशन करेगा, अच्छी एजुकेशन मिलेगी, अच्छे रास्ते पे जाएगा, किसी गलत रास्ते पे नहीं जाएगा। अल्टीमेटली हर परिवार में यही जरूरत है आज कि बच्चे हमारे सही दिशा में जाएं, सही डायरेक्शन में जाएं, क्योंकि सोशल मीडिया में कुछ एडवांटेज है, कुछ डिसएडवांटेज है। तो हम बच्चों के हाथ में मोबाइल तो दे रहे हैं, लेकिन उस मोबाइल का मिसयूज ज्यादा हो रहा है यूज की बजाय। तो मेरी कोशिश होती है, जैसे मैंने इंडिया में मोर देन 84 टाउन्स में पर्सनली जाके लोगों को गाइड किया, एडवाइस किया, एंड इसी तरह बहुत से देशों में जाती हूँ। वंस इन ए ईयर प्लान करती हूँ कि यूरोप जाना है, वंस इन ए ईयर यूएसए कनाडा कनेक्ट करना है, वंस इन ए ईयर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सो दैट वहां भी जो हमारे इंडियंस एंड फॉरेनर्स दोनों को ही मदद करती हूँ। क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ हमारे इंडियन परिवारों को ही जरूरत है हमारा देश, तो मैं समझती हूँ कि हर कंट्री में हमारे लोग रहते हैं और हमारी वहाँ पे बहुत मान सम्मान है कि हम लोग स्पिरिचुअल गुरु के साथ कनेक्ट रहते हैं। हमें कोई ना कोई ऐसे हमारी लाइफ में गुरु है जो कि हमें राइट डायरेक्शन देते हैं।
तो मैं मानती हूँ कि हमें सबको जुड़ना चाहिए, और आध्यात्मिक स्पिरिचुअलिटी जो है वो हर जगह आपके जो भी चैलेंजेस आते हैं आपको स्ट्रांग बनाती है। यू आर एबल टू फेस द चैलेंजेस। वहां आप घबराते नहीं है, परेशान नहीं होते कि मैं क्या करूं। तो आपका स्पिरिचुअल लेवल स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। यही मैं कोशिश तो करती हूँ सबको देने प्रीति के जी, लिए। प्रीति जी, आप एस्ट्रोलॉजी की जब बात करते हैं तो मुझे आपसे एक सवाल पूछना था कि हमारे जो कर्म हैं जिसकी जी वजह से हमारा भाग्य बना है, हम तो जी यही सुनते आ रहे हैं कि हम जो कर्म करते हैं उसकी वजह से हमारी तकदीर लिखी हुई है। सो हाउ डज एस्ट्रोलॉजी चेंज दैट? अगर मैंने जो कर्म किए हैं और मेरे भाग्य में जो लिखा है तो जी उसको कैसे एस्ट्रोलॉजी बदल सकता है? इसका क्या कनेक्शन है, आप बताएंगे? जी। जब हम किसी की हॉरोस्कोप देखते हैं तो जो उसके हॉरोस्कोप में प्लैनेट बैठे हुए हैं वो प्लैनेट आपके पास्ट लाइफ कर्मा के अकॉर्डिंगली बैठे हुए हैं। 9th हाउस कुंडली में भाग्य स्थान होता है और 10वां घर कर्म का स्थान होता है। तो अगर हम देखते हैं किसी भी दो बच्चों को जिन्होंने एक ही समय में, एक दो औरत है जो कि कंसीव करती हैं, एक बहुत गरीब है एक बहुत अमीर है, तो जो अमीर औरत जब कंसीव करती है तो वो उस बच्चे के लिए अच्छा खाना खाती है कि मेरा बच्चा हेल्दी हो। लेकिन अगर कोई ऐसी औरत है जो नहीं अफोर्ड कर सकती तो उसको जो मिलता है वो खाती है, लेकिन वो प्रभु का सिमरन करती है, उसको लगता है कि मेरी आने वाली संतान अच्छी हो। तो जब ये दोनों बच्चे जन्म ले रहे हैं उन्होंने कोई कर्म नहीं किया, लेकिन जो पास्ट लाइफ कर्मा है, एक को गरीब के घर जन्म मिलता है, एक को अच्छे परिवार में जन्म मिलता है। ये प्रारब्ध है, ये पास्ट लाइफ कर्मा है। इस जन्म में जब हम किसी का हॉरोस्कोप देखते हैं तो हम कहते हैं 9th हाउस भाग्य स्थान है और 10वां घर जो होता है वो कर्म स्थान है, और भाग्य और कर्म हाथ में हाथ लेकर चलते हैं। अगर आपकी भूमि उपजाऊ है, अगर भूमि अच्छी है, बीज डालेंगे तो अच्छी फसल होगी। अगर भाग्य आपका 9th हाउस हम देख रहे हैं कि अच्छा है, सपोर्टिव है, और आप अगर साथ में कर्म करना शुरू कर देंगे, अच्छे कर्म करना शुरू करेंगे, एस्ट्रोलॉजी की हेल्प से हम बताते हैं कि आप किस प्रोफेशन में जाएं जहां आपको सक्सेस मिलेगी। ऐसा कौन सा कार्य करें, ऐसा कौन सा नित्य कर्म करें कि आपका भाग्य और कर्म मिलकर आपको ऊंचाई, सक्सेस की तरफ ले जाएगा। तो एस्ट्रोलॉजिकल हम कहते हैं कि जब भाग्य और कर्म दोनों को आपने हाथ में हाथ लेते हुए चलना है तो आपको कर्म करना पड़ेगा। आपके भाग्य में है राजयोग, आपको पता ही नहीं है, आप घर में बैठे हो, आप ये सोच रहे हो कि कोई आएगा मुझे प्लेट में डाल के दे देगा और कोई अपॉर्चुनिटी आएगी और मैं करूंगी। नहीं, एफर्ट करना पड़ेगा। जब आप एफर्ट करेंगे, कर्म करेंगे, हाथ पैर मारेंगे तो डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी। दूसरी तरफ अगर भाग्य कमजोर है तो भाग्य को स्ट्रॉन्ग कैसे करें? किसी का भाग्य इतना कमजोर है कि एक बेचारा सारा दिन मजदूरी कर रहा है, मेहनत कर रहा है, इतना फिजिकल वर्क भी कर रहा है, मेंटल वर्क भी कर रहा है, लेकिन उसे सक्सेस नहीं मिलती, तो उसका भाग्य कमजोर है। उस भाग्य को हम कैसे एक्टिवेट करें, कैसे उसको पावर दें? उसका एक ही रास्ता है, स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक। अगर हम उसको कहते हैं कि आपके चार्ट में आपके ईष्ट जो है, जो आपका 9th हाउस होता है, वो आपको बताता है ईष्ट कौन से हैं। आप अपने ईष्ट को देखिए, आप उनकी आराधना शुरू कर दीजिए। जैसे हम घर में अपने पिता से प्यार करते हैं, मदर से प्यार करते हैं, वो भी हमारे गुरु हैं। और जो हमारे ईष्ट होते हैं, हमें उनकी जब हम आराधना करते हैं तो हमें बहुत जल्दी चीजों की प्राप्ति होती है, क्योंकि जो हमारे सबसे नजदीक हमें ब्लेसिंग दे रहा है, हम उसका आशीर्वाद लेने के लिए, उसको खुश करने के लिए वो कार्य, वो मंत्र, वो पूजा शुरू कर देते हैं। तो यहाँ भाग्य को प्रबल करने के लिए एक ही रास्ता है, साधना या मंत्र जाप या अच्छे काम, जिसे हम बताते हैं कि आप ये छोटा सा दान करते रहिए रोज। जब आप दान करने की एक आदत डाल लेते हैं तो आपके अंदर काइंडनेस आती है और वो आपके हर कार्य में, हर जगह आपको आगे ले जाता है। छोटे छोटे दान हैं जो मैं बताती हूँ, कई बार 10 रुपए रोज का दान है, कई बार 20 रुपए का है। अगर आपकी अफोर्डेबिलिटी है, आप 100 रुपए का करिए, 1000 का करिए, 10,000 का करिए। तो ये छोटे छोटे दान, एंड जब आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन बन जाता है तो आपका भाग्य प्रबल होना शुरू हो जाता है। भाग्य प्रबल हुआ, कर्म शुरू हुआ, तो आपकी सक्सेस में कोई रुकावट नहीं आएगी, यकीन मानिए। तो प्रीति जी, आप किस तरह के उपाय बताते हैं? जैसे
मतलब एज ए ले मैन मैं आपको पूछ रही हूँ, हमने हाँ जी। सुना है कि भाई 11 केला के पत्ते और 3 नारियल और 2 अंगूर के, मतलब ये समटाइम्स इट साउंड्स लिटिल फनी, मैं फ्रैंकली बता रही हूँ आपको। आप तो बिल्कुल इस ठीक कह तरह रहे के हैं। जो काम हैं, आप इस तरह के करते हैं या नो, उनके पीछे क्या हिस्ट्री है, उनके पीछे क्या साइंस है जिसकी वजह से इस तरह के उपाय बताए जाते हैं इस चीज पे? क्योंकि समटाइम्स these days people are very scientific, right? So everybody wants to know what is the logic. तो मैं आपको, सॉरी डोंट माइंड, मैं फ्रैंकली पूछ रही हूँ कि इन चीजों के पीछे क्या लॉजिक होता है कि 6 केले ही चढ़ाने, 5 केले क्यों नहीं चढ़ा सकते? व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस? देखिए ऐसा होता है कि जो मेरे उपाय हैं वो कभी भी 6 केले और नारियल नहीं होते। पहली बात, अच्छा, मैं जब भी किसी को उपाय बताती हूँ तो मैं उसकी कुंडली में देखती हूँ कि इस समय आने वाला पीरियड इसका प्रॉब्लमेटिक आ रहा है हेल्थ वाइज। तो मैं उसको ओके, बोलती हूँ कि आप हॉस्पिटल में ये मेडिसिन्स, ऐसे हॉस्पिटल में जहाँ लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, किसी की अच्छा, अगर आप कुंडली में देख रहे हैं इसको कैंसर होने वाला है, तो अगर हम उसको उसके लिए स्पेशल पूजा करवाते हैं और कहते हैं कि आप ये हॉस्पिटल में मेडिसिन दे दीजिए। अगर आपने हॉस्पिटल में, आपकी इनकम है 1 लाख रुपए की और आपने 5,000 की मेडिसिन दे दी एवरी मंथ, तो वो भी आपके लिए, हेलो, हाँ जी, आवाज आ रही? हाँ जी, तो जो आपका बड़ा कष्ट है, जब आपने अपनी दवाइयों पे पैसे अपने शरीर पे खर्चने हैं, तो अगर आपका मैंने दान हॉस्पिटल में करवा दिया, मैंने किसी को देखा जेल यात्रा है, ऐसे बहुत से केसेस आते हैं, हम उसको बोलते हैं कि तुम अंध विद्यालय जाओ, उस अंध विद्यालय में जाके ये सेवा करो, इस चीज का दान करो। तो ये जो दान होता है ऐसे लोगों के पास पहुंच रहा है जो कभी आते नहीं है। कभी आपने देखा है कि कोई अंध विद्यालय वाला आके आपसे कह रहा हो कि हमें पैसों की जरूरत है? कोई नहीं कहता। तो हम उनके पास लोगों को भेजते हैं कि आप ये दान करिए, ये वृद्ध आश्रम में जाके दान करिए, ये गुरुद्वारे में जाके दान करिए, लंगर का दान करिए, मंदिर में, जहाँ पे जरूरत है। और वो जरूरत नहीं, वो जरूरी नहीं कि आप गुरुद्वारे में ही करें, आपके सराउंडिंग ऐसे लोग हैं जिनके पास एक वक्त का खाना भी नहीं है, तो हम उनके लिए कहते हैं आपके घर में काम वाली आती है, उसको आप ये दान कर दीजिए, आप उसको ये अपने हाथ से दे दीजिए। वो जो काम वाली आपके घर में, जो डोमेस्टिक सर्वेंट आपके पास है, डोमेस्टिक हेल्प है, आपका ऑफिस का स्टाफ है, आपका उनके साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन है, इसीलिए वो आपके साथ जुड़े हुए हैं। तो अगर आप उनकी प्रॉपर केयर करते हैं, आप उनकी नीड्स पूरी करते हैं, आप यकीन मानिए आपके बिजनेस में, ग्रोथ में उनकी सपोर्ट और आपके पास दोनों तरह से हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी के रास्ते खुलने शुरू हो जाते हैं। मैं कभी नहीं कहती कि पत्ते जला दो, इतने केले दान कर दो, मैं कभी ये नहीं करती। ओके, सो प्रीति जी, क्या सिर्फ उन लोगों को सिर्फ उन लोगों को एस्ट्रोलॉजर के पास जाना चाहिए जिनको कोई तकलीफ है, जिनको कष्ट है, या everybody can benefit from meeting you, from visiting with you to मतलब make life even better? Is that possible? यस, ऐसा होता है कि जब आपकी तबीयत खराब होती है तो आप डॉक्टर के पास जाते हो और डॉक्टर बोलता है कि आप ये ब्लड टेस्ट करवाइए और आपका हम देख के बताएंगे क्या प्रॉब्लम है। एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी विधा है, एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी साइंस है जो आपका चार्ट देख के बताती है कि आपको 35 ईयर की एज में ये प्रॉब्लम आएगी, 60 की एज में ये प्रॉब्लम आएगी और ये एक्सीडेंट के चांसेस हैं। अब आपके एक्सीडेंट होंगे तो उस एक्सीडेंट से बचने के लिए आपको क्या करना है। हाँ और जी, अगर आवाज आ आपको रही है? नहीं पता, हाँ जी आ रही है, अगर आपको नहीं पता कि मेरा आने वाला समय अच्छा है या बुरा है, आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, आपने बहुत मेहनत करके पैसे कमाए लेकिन आपने एक ऐसी जगह इन्वेस्ट कर दिए जहां पर आपका पैसा डूब गया, तो ये एक एस्ट्रोलॉजर आपको, जिसके पास ज्ञान है, नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, वो आपके चार्ट को देखकर बोलेगा कि आप पैसा शेयर मार्केट में मत लगाइए, आप पैसा प्रॉपर्टी में मत लगाइए, आप पैसा जहां पर आपके लिए अच्छी रिटर्न देगा, आपके प्लेनेट प्रॉमिस कर रहे हैं और आपका आने वाला समय जो है वो ऐसा आ रहा है कि गोल्डन पीरियड है, तो आप यहाँ इन्वेस्टमेंट करिए। अगर आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर जिसके पास नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, गुरु की दीक्षा है, गुरु का आशीर्वाद है, तो मैं समझती हूँ कि वो आपको
गाइड भी करेगा, एडवाइस भी करेगा। हमारे पास तो ऐसे लोग आते हैं कि बच्चे की प्लानिंग करनी है तब भी पूछते हैं, बच्चे का करियर क्या होना चाहिए वो भी पूछते हैं, क्योंकि काफी लोग ऐसे हैं, काफी बच्चे ऐसे हैं जो बन तो गए डॉक्टर, इंजीनियर, लेकिन सक्सेस नहीं मिली। एक इंजीनियर को 15,000 रुपए स्टार्टिंग मिलता है, एक इंजीनियर को कैंपस से ले जाते हैं लाखों रुपए मिलते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो ये एस्ट्रोलॉजी हेल्प करती है कि आप कौन सी फील्ड में जाइए, क्या अपने बच्चे को करवाइए। आज इतने बड़े बड़े स्टार हैं, आर्टिस्ट हैं, अगर आप स्टार बनना चाहते हैं, क्या वो आपका चार्ट प्रॉमिस कर रहा है कि आप स्टार बन सकते हैं? हो सकता है आप जिस प्रोफेशन में जाएंगे आप उसी के स्टार बन जाए। एक प्लेयर भी स्टार है, एक आर्टिस्ट भी स्टार है, एक अच्छा डॉक्टर भी स्टार है। तो मेरी नजर में स्टार और सेलिब्रिटी वही है जो अपने काम में पूरी एनर्जी लगा देता है बेस्ट करने के लिए कि मैं अपने क्लाइंट को बेस्ट क्या दे सकता हूँ। मेरी भी कोशिश यही होती है कि मेरा क्लाइंट अगर मेरे पास एक विश्वास करके आया है तो मैं उसे वो दूं जिसकी तड़प है कि मुझे ये सक्सेस नहीं मिल रही, ये प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा हूँ। तो हम उसकी हेल्प करते हैं कि आप ये पूजा का सिस्टम है इस तरह करिए, क्योंकि नियम तो चाहिए, डिसिप्लिन तो चाहिए। अगर आप जॉब कर रहे हैं डिसिप्लिन चाहिए, अगर आप पूजा साधना करते हैं डिसिप्लिन चाहिए। और मैं हमेशा बोलती हूँ कि पूजा साधना के साथ साथ आप पहले अच्छे इंसान बनो। क्या आप हो, या सिर्फ मोटिव पैसा कमाना है? पैसा कमाना इतना मुश्किल नहीं है जितना पैसे का सदुपयोग करना, पैसे का यूटिलाइजेशन इन लक्ष्मी की फॉर्म में करना, माया रूप में नहीं, लक्ष्मी के रूप में। अगर आपके पास पैसे आते हैं, आप उसका सदुपयोग करते हैं, तो वो पैसा, वो लक्ष्मी, जो लोग बोलते हैं ना कि अरे पैसा तो आने जाने की चीज है, छोड़ो क्या है बिना पैसे, ये बिल्कुल गलत, वो निरादर कर रहे हैं। हमेशा उसकी वैल्यू करो, सम्मान करो, रिस्पेक्ट करो। घर में एक जो लेडी है वो भी लक्ष्मी है, आपकी बच्ची है वो भी लक्ष्मी है। फीमेल को ही क्यों कहा गया सरस्वती, लक्ष्मी और त्रिपुर सुंदरी? क्योंकि ये पावर लेडीज के पास ऑलरेडी है। अभी सब लेडीज बोलती हैं हमें तो पावर चाहिए, एम्पावरमेंट चाहिए। ऑलरेडी वो शक्ति है जो लेडी सृजन कर सकती है, जन्म दे सकती है, एक पुरुष को जन्म देती है। तो आप सोचिए उसके पास कितनी शक्ति है। हम तो पहले से ही पुरुष से बहुत ऊपर है। तो हमारी शक्ति हमें सिर्फ जगानी है कि मेरे पास प्रभु ने स्पेशल शक्ति दी है। जब आप पूजा करती हैं ना, मैं पूजा करती हूँ, हमें करन्यास नहीं करना जो पहले बताया जाता है। ऋषि मुनियों ने कहा है कि लेडीज को वो नहीं करना, वो सिर्फ पुरुष को करना है, जेंट्स को करना है, क्योंकि इसकी हमें जरूरत नहीं है। हमारे पास वो ऑलरेडी बिल्ट इन है, हमारी बॉडी में ऑलरेडी है। सिर्फ हमें एक अच्छे गुरु की जरूरत है जो हमें बताए कि मुझे किस इष्ट की पूजा करनी चाहिए। और आप यकीन मानिए, जब आप अपने इष्ट के साथ कनेक्ट होते हैं, जब आपका जन्म होता है ना, तो 5 चीजें होती हैं: तिथि, वार, नक्षत्र, करण, योग। तो अगर आपको पता लग जाता है, मैं आपको बोलती हूँ जी इसका ये करण है और इसके ये लॉर्ड है, आप इसकी पूजा करिए, रोज सुबह दर्शन करिए, लाइफ विल चेंज। कौन आपको प्रोटेक्ट कर सकता है? अब मेरे पास जब आप आएंगे, कुछ लोग आते हैं जी हम 10 चालीसा करते हैं, हम इतना ये करते हैं, वो करते हैं। मैं बोलती हूँ एक साधे सब सधे। आप एक को अपना गुरु, अपना पिता बना लीजिए। तो एस्ट्रोलॉजी ये बताती है कि आपको किस दिशा में जाना चाहिए, किसकी आराधना करनी चाहिए। और आजकल आप सुनते हैं कि कुछ लोग कहते हैं जी हम सिर्फ शिव की उपासना करते हैं, कुछ कहते हैं विष्णु की करते हैं, कुछ कहते हैं हनुमान जी की करते हैं। क्या शक्ति की करते हो? अगर आप भोलेनाथ जी की आराधना कर रहे हो, शक्ति की नहीं कर रहे, माँ पार्वती को नहीं पूज रहे, दुर्गा को नहीं पूज रहे, शक्ति नहीं तो शिव नहीं। शक्ति की पूजा पहले है। कभी आपने सुना है कोई लिखता हो श्री राम, सिया राम लिखा जाता है, क्योंकि सीता के साथ सीता पहले, राम जी उनके बाद उनका नाम लिया जाता है। तो ये समझने की जरूरत है कि हमें किस तरह से अपने परिवार को, बच्चों को, अपने जो भी हमारे फैमिली मेंबर्स हैं उनको एडवाइस करने की जरूरत है। अगर सही डायरेक्शन चाहिए तो हमें 4 चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। वो 4 चीजें जो है आदमी उसको ना गलत तरीके से ले जाता है। मैं कहती हूँ धर्म, काम, मोक्ष। अब धर्म का मतलब ये नहीं है कोई पर्टिकुलर धर्म। धर्म का मतलब होता है एक राइट डायरेक्शन देने वाला। एनी रिलीजन, कोई हम ये नहीं कहते हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई सब धर्म एक जैसे हैं, मैं सबको नमन करती हूँ। लेकिन मैं ये कहती हूँ धर्म हमें एक राइट डायरेक्शन देता है।
आप चर्च में जाते हैं, राइट डायरेक्शन मिलती है, आप मंदिर में जाते हैं, कोई धर्म ये नहीं कहता कि आप गलत चीज करो, लेकिन कैसे करना चाहिए ये आपको एक अच्छा गुरु, एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर जिसके पास ज्ञान है, बुद्धि है, एक्सपीरियंस है, दीक्षा है, जिसने, क्योंकि हमारे समय में तो गुरु सिलेक्ट करते थे, हमें उन्होंने चुना कि हमें ये कार्य करना चाहिए, तो हम कर रहे हैं, और जो उन्होंने संकल्प करवाया, जो हमारे से वादा लिया, उसे हम पूरा कर रहे हैं। प्रीति जी, मैं कहना चाहती हूँ कि आपके अंदर इतना सारा नॉलेज है कि आई थिंक समय हमेशा कम ही पड़ने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें ज्वाइन किया आज। फॉर द सेकंड टाइम वी हैव had Preeti G Sharma on this show, and I would like to invite you again and again. जब तक हम पूरी तरह से आपका नॉलेज को हम ग्रहण नहीं कर लेते, I would like to invite you on the show again and again. आप आएंगे ना? जरूर 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 आऊंगी, और मैं चाहती हूँ हमारी सोसाइटी को इन भ्रमों से निकालना है। इन जो रोज आपने बोला ना, केले दान करो, 5 ही करने तो 6 क्यों नहीं करने, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। मैं नेक्स्ट टाइम आपको बताऊंगी कि जो दान का महत्व है वो क्या है, और हमें कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ताकि हमारी सोसाइटी में ये सब चीजें चलती रहें, आगे बढ़ते रहें। Okay, super. Okay, so thank you very much for being with us, Preeti Ji. So, ladies and gentlemen, we had with us on the show today Preeti G Sharma. You're watching Reflections with Ruby Bhatia in association with IIW, Inspiring Indian Women. Thank you very much for being with us, Preeti Ji, and thank you to all of our audience. Looking forward to seeing you in the next episode. Thank you, Ruby Ji. Thank you so much. Thank you.